हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल चौहान फैमिली व्लॉग्स में। दोस्तों, आज जैसा कि हम सुबह सुबह उठे हैं, आज है अमावस। तो घर में चल रही है अमावस की तैयारी। जैसे ही मैं उठ के बाहर गया तो मैंने देखा कि मम्मा अमावस का भोग बनाने के लिए तैयारी कर रही हैं। उन्होंने चूल्हे को लीप दिया और लकड़ियाँ लगाने लग रही हैं ताकि भोग बनाया जा सके। और घर की साफ़ सफाई कम्प्लीटली हो चुकी है। तो अभी जैसे साफ़ सफाई हो चुकी है तो मम्मी जब तक खाना बनाती हैं, भोग की तैयारी करती है, तब तक मैं बाहर का व्यू दिखाता हूँ। मैं जैसे बाहर गया तो पानी होने लग रहा था गर्म नहाने के लिए, क्योंकि आज घर में सभी लोग नहाएंगे और अमावस निकालनी है मेरे को, तो मैं भी नहाऊंगा। तो भट्टी में पानी गर्म हो रहा है। यहाँ ये पानी गर्म करने का देसी जुगाड़ है। फिर मैंने बाहर जान के देखा तो पशुओं को अभी तक निकाला नहीं था, पशु अंदर ही थे। तो पापा काटने लग रहे थे कस्तूरी मेथी पूरियों में डालने के लिए, क्योंकि पूरियों में कस्तूरी मेथी डालने से बड़ी टेस्टी बनती है और मेरे को हरी सब्जियां खाने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो पापा ने तब तक मस्त कस्तूरी मेथी काटी, तो फिर मैंने पापा जी को भी व्लॉग्स में ले लिया। तो पापा जी ने कर दिया काम और तब तक सब्ज़ी भी बनने लग रही थी। मैंने जाके देखा तो राजमा की और आलू की सब्ज़ी बड़ी टेस्टी बन के तैयार हो चुकी थी। और बाहर आया तो देखा कि मैंने चावल चढ़ने लग रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे दूध नहीं है तो हम चावल से खीर निकालते हैं अमावस्या। तो मैं नहाने के लिए रेडी हो रहा था, तब तक फिर मैंने सोचा कि नहाने से पहले तब तक पानी गर्म हो रहा है, उससे पहले मैं कुछ अदर काम कर लेता हूँ। तो फिर मेरे माइंड में आइडिया आया कि मैं तब तक इस पेड़ की क्यारी को अच्छे से कर देता हूँ, क्योंकि जामुन लगने के लिए 2 या 3 महीने के बाद फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इसकी क्यारी को अच्छे से कर देते हैं और इसमें पानी डाल देते हैं, खाद डाल देते हैं, ताकि इसके जो फ्रूट आएंगे वो बड़े टेस्टी और अच्छे आएंगे। क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में फ्रूट आएंगे। तो तब तक मैंने इसको ठीक करने को सोचा, तो मम्मी ने फिर मेरे को अंदर बुला लिया। तो फिर मैं जैसे ही घर में गया अंदर, तो मम्मी चावलों को हमारे यहाँ पे बोलते हैं पसा रही थी, पसाना बोलते हैं, चावलों को सही कर रही थी ताकि इसका पानी निकल जाए। और पापा जी तब तक कस्तूरी मेथी काट चुके थे और ये एक्स्ट्रा यहीं रखी रह गई है। और चूल्हा था खाली, क्योंकि इस पे चावल बन चुके थे और अब पूरियाँ बनने की तैयारी स्टार्ट हो गई थी। तब तक फिर मैं वो दूसरे काम पे वापस गया, अपने पहले वाले काम पे। मैंने इसके क्यारी को देखा और फिर मैंने सोचा कि अब मैं इसको ठीक कर देता हूँ। तो पापा दुकान से प्रसाद और झाड़ू ले आए थे सती माता पे चढ़ाने के लिए। वहाँ पे झाड़ू चढ़ती है। आज हम सती माता पे भी जाएंगे, क्योंकि मावस है और मावस पे वहाँ भी भोग लगता है। तो मैंने गाय को डाल दी उसकी सरसों, जो जामुन की क्यारी में हो रखी थी। और जामुन को क्या खोदने के लिए मैं हो गया हूँ रेडी। और मैं लेके आया कस्सी, और कस्सी से मैंने उसकी क्यारी को बिल्कुल रेडी कर दिया। ये देखिएगा, इस रेडी होने के बाद ये इतनी सुंदर लग रही है, ताकि इसमें पानी एब्जॉर्ब हो सके और इसके जो फ्रूट है और फ्लावरिंग है वो काफ़ी अच्छी मात्रा में आएगी। हमने इसको थोड़ा काट दिया था, लेकिन फिर भी वो काफ़ी क्वांटिटी में हम पूरे सीजन इसकी जामुन का लुत्फ़ उठाते हैं और कुछ बांट भी देते हैं। तो वैसे भी मेरे को पेड़ लगाने का काफ़ी शौक है। एक दिन पूरे पेड़ों का व्यू दिखाऊंगा मैंने क्या क्या घर में लगाए हुए हैं। फिर मैं दोबारा से नहाने के लिए रेडी हुआ, तो इतने फिर मम्मी ने अंदर बुला लिया। मैंने देखा कि मम्मी पूरी बनाने के लिए रेडी हो रही हैं। मम्मी ने कढ़ाई में चढ़ा दिया तेल, और तेल चढ़ाने के बाद आटा लगा दिया मम्मी ने। और मम्मी आटा और गुलगुला दोनों बनाएंगी, क्योंकि सती माता पे चढ़ते हैं गुलगुले, तो उनके लिए बना रहे हैं गुलगुले। और ये आटे में कस्तूरी मेथी लगा के आटा लगा लिया है और लोइयाँ बना ली है मावस निकालने के लिए। पहले निकलेगी मावस, उसके बाद जाएंगे सती माता पे और फिर खाएंगे खाना। तो अभी जब तक गुलगुले उतर रहे हैं, तब तक देखा गुलगुले कंप्लीट उतर के रेडी हो चुके थे। फिर मम्मी ने उतारी पूरियाँ मावस के लिए, और फिर धीरे 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 सारी पूरियाँ मम्मी ने सेक ली हैं। तब तक मम्मी पूरियाँ सेकती हैं। फिर मम्मी ने बोला कि नहाया, बीच में काम बता देते हैं, फिर बोलते कि नहाया। अब नहाऊँ कैसे? फिर मैं चला गया नहाने के लिए। जैसे ही मैं नहा के निकल के आया, फिर मम्मी ने एक और काम बता दिया। मैं नहा के रेडी हो रहा था, तो मैंने बोला पहले मैं रेडी होता हूँ नहा के, उसके बाद आपका काम करूँगा। फिर मैं आ गया रूम में, अपने बेडरूम में आने के बाद मैंने तैयारियां की, कुछ पूजा की। और मैंने फिर कपड़े पहनने के बाद मैं बिल्कुल रेडी होने के बाद फिर मैं बाहर आने के लिए रेडी हो चुका हूँ। मैंने जर्सी डाल ली थी, क्योंकि सती माता पे जाना था, तो वहाँ पे सर हवा लगेगी रास्ते में, बाइक से हम जाने वाले हैं माता रानी पे। तो फिर मैं रेडी होने के बाद मैंने की पूजा की तैयारियाँ। पूजा की तैयारी के लिए मैं बाहर आया, चूल्हे के पास हम निकालते हैं मावश, और पूजा की थाली मम्मी ने तैयार कर दी थी। पूजा की तैयारी थाली तैयार करने के बाद यहाँ चावल डाल दिए और गुलगुले हैं पूरी और प्रसाद रख दिया है। तो फिर मैं जैसे ही करने के लिए बैठा, तो मैंने सारा सामान वहाँ पे रख लिया था। और अब मैं करता हूँ
पूजा की तैयारियां। अब हमारे पिताजी आएंगे यहाँ पे जिमने के लिए, जैसे कि सब लोगों के आते हैं। तो मैंने पूजा कर दी और हमारे पिताजी जिम के जा चुके थे। फिर मैं गाय को खाना देने के लिए चला गया, क्योंकि ये रीत है कि मावस के बाद खाना जो होता है, भोजन जो होता है, गाय को दिया जाता है। हमारी गाय देखते ही उठ चुकी है, क्योंकि मावस वाले दिन हम गाय को रोटी नहीं देते, क्योंकि बहुत सारे आसपास के लोग, आसपास के घरों में हमारे गाय है तो सभी यहीं रोटी दे के जाते हैं, नहीं तो फिर ये चारा नहीं खाती। तो मैंने गाय को दी रोटी और ये थोड़ा सा नखरा किया इसने और फिर खा ली, क्योंकि ऑलरेडी छिक चुकी थी रोटी खा खा के मावस की। इसका पेट था ऑलरेडी फुल और ये 1.5 महीने बाद इसकी डिलीवरी है और इसलिए इसको थोड़ा कम ही चारा खिलाते हैं। तो इसलिए फिर मैंने इसको पूरियाँ और सारा खाना खिलाने के बाद मम्मी तैयारी कर रही थी सती माता पे जाने के लिए, तो वहाँ के लिए सामान रख रही थी। वहाँ पे ले जाया जाता है दीपक, और जो हमारे घर में अमावस को भोजन बनता है वो चावल, खीर, गुलगुले, झाड़ू और नमक की थैली चढ़ाई जाती है। वहाँ पे हम काफ़ी दिनों के बाद वहाँ पे जा रहे हैं सती माता पे, वहाँ का व्यू दिखाऊंगा। हम हो चुके हैं रेडी सती माता पे जाने के लिए, तो बिल्कुल हमने सारा सामान ले लिया है और मैं आपको जाते वक्त रास्ते में व्यू दिखाऊंगा क्या क्या पड़ता है। रास्ते में मंदिर भी पड़ता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो हम चल पड़े हैं अब सती माता की मंदिर की साइड। काफ़ी दूर है हमारा सती माता का मंदिर है, तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर दूर। तो वहाँ पे हमें जाना पड़ता है। वहाँ काफ़ी भीड़ होगी गाइज़, मैं आपको जाते वक्त व्यू दिखाऊंगा वहाँ का कि कितनी सारी भीड़, कितने लोग वहाँ पे आते हैं। काफ़ी मानता है। और ये है रास्ते में पड़ता हनुमान जी का मंदिर, तो वहाँ से होते हुए, उनके आगे से होते हुए हम जाएंगे सती माता के मंदिर पे। अब हम बिल्कुल नियर बाय पहुँच चुके हैं माता रानी के मंदिर के, बिल्कुल 2 मिनट में आने वाला है मंदिर। वहाँ का व्यू देखना, मंदिर आ चुका है। ये है हमारे सती माता का मंदिर, बड़ा ही पवित्र मंदिर। यहाँ इसके अंदर काफ़ी भीड़ होती है, बहुत सारे लोग दिखाई देंगे। आप स्लीपर्स से अंदाज़ा लगा सकते हैं अंदर कितनी भीड़ होगी। ये देखिएगा इस कितनी सारी भीड़ है। यहाँ पे सभी लोग भोग लगाने आते हैं माता रानी का, और काफ़ी बड़ा मंदिर है ये। यहाँ पे पूजा होती है और सभी अपने घर से खाना लेके आते हैं, जिसकी इच्छा हो और वो यहाँ पे खाता है। मम्मी वेट कर रही हैं भीड़ कम होने की, ताकि हम पूजा करें। तब तक के लिए मैं आपको चारों तरफ का व्यू दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे फिर खाना खाने के बाद सभी लोग अपने घर पे जाते हैं। जो दूर के लोग आते हैं वो यहीं खाना खाने जाते हैं, और जैसे हम नज़दीक हैं तो हम अपने घर पे जाकर खा लेंगे। ये हैं भैया यहाँ पे जो मंदिर में रहते हैं, और वो लोग जो दूर से आए हुए हैं वो अपना खाना खा रहे हैं पूजा करने के बाद। इतना बड़ा ग्राउंड है, यहाँ पे जागरण भी होता है, मेला लगता है, और यहाँ पे बहुत सारे उत्सव होते ही रहते हैं। और ये ऑन रोड मंदिर है, तो यहाँ पे पूजा चल रही है। यहाँ दीपक लेके आया जाता है, गुड़ चढ़ाया जाता है, गुलगुले, पूरी और कपड़े, जिसकी जो इच्छा हो वो यहाँ चढ़ा देता है। वैसे झाड़ू और नमक की थैली यहाँ की ज़्यादा मान्यता है। तो यहाँ की मान्यता काफ़ी है। आसपास के सभी लोग माता रानी को मानते हैं, तो हम भी यहाँ आते हैं कभी कभी धोख मारने के लिए, भोग लगाने के लिए। यहाँ पे पूजा करने के बाद लगाई जाती है फेरियाँ, चारों तरफ फेरी लगाना कंपलसरी है। और यहाँ पे 2 फेरियाँ लगाई जाती हैं पूजा करने के बाद। तो मम्मी जी भी वेट कर रही थी पूजा की, तो मम्मी को जगह मिल गई थी पूजा करने के लिए, तो मम्मी पूजा करने लग रही थी। तो तब तक के लिए मैं भी वेट कर रहा था कि कब मेरे को बुलाया जाए और कब मैं मम्मा के पास जाऊं तब तक, क्योंकि भीड़ कम हो चुकी थी, सभी लोग पूजा करने के बाद फेरियां लगा रहे थे, तो पूजा करने का स्थान थोड़ा खाली हो चुका था। तो अब आ चुकी थी हमारी भी बारी, और तब मैंने ऐसे कहा हमारी बारी, तब तक मम्मा ने पीछे से मेरे को बुला लिया कि इधर आ जाओ पूजा करने के लिए। मैं चला गया मम्मा के पास और हमने की पूजा और अपना सामान वापस रखा जो बचा हुआ था। और हमने पूजा करने के बाद, क्योंकि अब हमारी भी बारी आ चुकी थी फेरी लगाने की, तो फिर हमने चारों तरफ माता रानी की 2 फेरियाँ लगाई। फेरी लगाते लगाते मैंने वहाँ से देखा कि काफ़ी मात्रा में कम भीड़ हो चुकी थी पूजा के स्थान पर, क्योंकि वहाँ से लोग खाना खाने के लिए जा चुके थे और जो आने वाले लोग थे वो बाहर थे। तब तक में हमने फेरी लगा के कंप्लीट करने के बाद फिर माता रानी की धोख मारने के बाद इजाज़त ली घर जाने की, और हम चल पड़े घर की साइड। हम मंदिर से बाहर निकले, हमने पहने अपने स्लीपर और मैं आ गया अपने बाइक के पास। मम्मा तब तक रेडी हो रही थी, तो तब तक फिर हम बैठ के चल दिए अपने घर की साइड। घर आते आते मैंने देखा कि रास्ते में काफ़ी सारी भीड़ लगी हुई थी रास्ते में, तो फिर मैं वहाँ से निकलते हुए और जल्दी से अपने घर की साइड आ गई, क्योंकि मेरे को और भी काम करना था। उस दिन मेरा ऑफ था, तो फिर मैंने काफ़ी सारे काम निपटाए। तो गाइज़ कमेंट करना आपको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।